हाइड्रोक्लोराइड सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। सो एंटीम क्रूड की जो स्फेयर ऑफ एक्शन है दैट इज स्पेसिफिक एक्शन दैट इज ऑन स्किन, जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड चाइल्ड। अभी आपको ये दो थिंग याद रखनी है एंटीम क्रूड के बारे में कि एंटीम क्रूड जो है वो हॉट वेदर रेमेडी है, मतलब समर में जो भी प्रॉब्लम होगा स्टमक रिलेटेड, कफ रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, तो हम एंटीम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं। और सन, समर, हॉट वेदर, फायर, उससे एग्रावेशन होगा एंटीम क्रूड को, राइट। नाउ टंग इज वेरी स्पेसिफिक दैट इज थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑलवेज प्रेजेंट विथ एनी कंप्लेंट। अगर एंटीम क्रूड पेशेंट आता है आपके क्लिनिक में और एवरी कंप्लेंट और एनी कंप्लेंट के साथ आप टंग एग्जामिन जरूर करना, क्योंकि एवरी मेडिसिन हैव अ स्पेसिफिक टंग। सो वाइट कोटेड टंग आपको दिखती है और अदर सिम्टम भी कोरिलेट करते हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट एंटीम क्रूड। नाउ कॉन्स कैसा है कि सोल्स में होगा एक्सट्रीम टेंडरनेस, इतनी टेंडरनेस किसी भी और मेडिसिन में नहीं है। तो टेंडरनेस है तो सेंसिटिव टू वॉकिंग, वो पेशेंट वॉक नहीं कर पाएगा। नेल्स भी है कि नेल्स कैसा है, हॉर्नी, क्रस्ट, स्प्लिट्स लाइक ऐसा नेल है। और सिलिशा में क्रिपल्ड, ग्रेफाइटिस में थिक क्रिपल्ड, थूजा में ब्रिटल, राइट। नाउ गैस्ट्रिक कंप्लेंट, तो इसमें वाइन पीने से गैस्ट्रिक कंप्लेंट स्टार्ट होगी, दैट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक। ओवर ईटिंग, विनेगर, एसिड इन समर सीजन, एज आई सेड। इरेक्टेशन कैसा होगा कि उसने जो भी ईट किया है वैसा। डायरिया, पार्टली सॉलिड पार्टली फ्लूइड। पाइल्स कैसा होगा कि म्यूकस पाइल्स है, उसको कॉन्स्टेंटली म्यूकस यूज हो रहा है, और जो भी लिनन है वो भी स्टेन हो रहा है म्यूकस से, इतना म्यूकस सिक्रेट हो रहा है। चाइल्ड कैसा है कि चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, चाइल्ड इज क्रॉस एंड बट नॉट लाइक कैमोमिला। सो कैमोमिला का जो चाइल्ड है वो इतना रूड है, इल ह्यूमर्ड है, इतना एंटीम क्रूड का नहीं है। फीवर रन्स हायर एट नाइट विथ थर्स्टी पेशेंट है, और नाइट में एंटीम क्रूड जो है वो थर्स्टलेस मेडिसिन है, बट फीवर में वो थर्स्टी है, राइट। नाउ रेस्पिरेटरी में एज आई सेड कि सनसाइन दैट इज इन सन, हॉट वेदर, उसमें एग्रावेट होगा। कोल्ड बेदिंग से भी एग्रावेट होगा। कोल्ड वेदर से एग्रावेट होने वाली कौन कौन सी मेडिसिन है, रेस्ट्रॉक्स और सल्फर। प्रायनिया में क्या है कि कफ ऑन कमिंग इन टू वार्म रूम फ्रॉम कोल्ड एयर, बट इन एंटीम क्रूड इन सनशाइन, राइट, हीट ऑफ द फायर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट। Now in mind, loathing of life. Loathing of life means लाइफ से और ज़िंदगी से हार जाना, राइट। पेशेंट जो है एनी कंडीशन, वेदर इट इज़ फीवर, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, और जो भी कंडीशन लेके आता है पेशेंट, वो इतना लाइक कंटाल गया है लाइफ से। लोदिंग ऑफ लाइफ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एंटीम क्रूड। नाउ आर्सेनिक अल्ब और एंटीम क्रूड की डिफरेंशिएशन है कि आर्सेनिक अल्ब है वो एक्सट्रीम रेस्टलेस है, और एंटीम क्रूड सेल्डम मीन्स ओनली रेस्टलेसनेस है, +1, और आर्सेनिक में +3। प्रोस्ट्रेशन दोनों में है। थर्स्टलेस है एंटीम क्रूड, इंटेंस थर्स्ट है आर्सेनिक अल्ब में। लोदिंग ऑफ लाइफ, फियर ऑफ डेथ, एंड इन नाइट there will be एंटीम क्रूड and periodicity marked in arsenic alb. Sentimental mood in moonlight, that is very important because एंटीम क्रूड है वो इतना स्पेसिफिक सिम्टम आपको दे रहा है, दैट इज सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट। सो पेशेंट आपको रिप्रेजेंट करेगा, राइट। नाउ एक और थिंग मुझे आपको बतानी है कि जो नेल्स है, नेल्स में एक सिम्टम है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू योर एग्ज़ाम, कि जो नेल्स है वो उसमें कुछ भी इंजरी होगी तो वो ऐसे ग्रो नहीं करेगा, वो स्प्लिट्स में ही ग्रो करेगा, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइज, कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड DM me for next medicine. Thank you.